तो बोले आप में लोग 9th क्लास में प्रायिकता थोड़ा बहुत पढ़े थे, जिसमें किसी भी घटना की प्रायिकता को पी ऑफ ई से सूचित किए। ठीक है, किसी भी घटना की प्रायिकता को किससे सूचित किए थे? पी ऑफ ई। क्या था? तो ई कोई घटना था, ई कोई घटना। तो ई कोई घटना घटित होगी, इसकी प्रायिकता क्या था? तो घटना घटने की संख्या और उन सभी घटना घटित होने की कुल संभव घटनाओं के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ डिफिनेशन आप लोग पढ़े थे, तो आप लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखना तो हुआ किसी घटना ई की प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता ई की प्रायिकता ई के अनुकूल, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव घटनाओं, कुल संभव घटनाओं के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता कहते हैं। 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 तो बोले यह तब संभव है जब कोई घटना घटेगा, और जब कोई घटना नहीं घटेगा तब। तो लिखना हुआ नोट करके, घटना घटित होने की प्रायिकता को, घटना घटित होने की प्रायिकता को, घटना घटित होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई, घटना घटित होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई, घटना घटित होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई तथा घटना नहीं घटने की प्रायिकता को पी ऑफ ई डैश, पी ऑफ ई डैश, पी ऑफ ई डैश कहते हैं, पी ऑफ ई डैश कहते हैं। हो गया? पी ऑफ ई डैश कहते हैं, पी ऑफ ई डैश से सूचित किया जाता। पी ऑफ ई डैश से सूचित किया जाता। अगर घटना घटेगा उसको किस से सूचित करेंगे? पी ऑफ ई से। अगर घटना नहीं घटेगा उसको, अब कौन घटना घटेगा, कौन घटना नहीं घटेगा? नहीं, तो ध्यान देना बुआ, अगर हम यहाँ पर हवा में ताली बजाना चाहें, हवा में क्या करें? ताली बजेगा? घटना तो घटेगा लेकिन परिणाम कुछ आएगा, इसको बोलेंगे असंभव। इसको क्या बोलेंगे? चलो, अगर इसी में दो हाथ मिला देंगे तो कहीं भी ताली बजेगा, हवा में छोड़ो कहीं भी ताली बज जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संभव। तो जो घटना घटेगा उसको संभव घटना, और जो घटना नहीं घटेगा उसको, जैसे कि दिन में तारे दिखाना असंभव घटना हो गया, रात में सूरज उगना, ठीक है, पश्चिम में सूरज उगना, ऐसी सब घटना क्या है? असंभव। और जो घट ही नहीं सकता है, जो घट ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता क्या होगी? जीरो। जो घटना नहीं घट सकती उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब कि सूरज पश्चिम में उगता है, सूरज पश्चिम में उगता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? संभव ही नहीं है। नहीं, जैसे कि सूरज पूरब में डूबती है, इसकी प्रायिकता क्या होगा? संभव ही नहीं है। ये बात समझ में आया? ये चलो, तो ये सब क्या है? मतलब जो निश्चित है, जो घटना घटेगा उसको बोलेंगे क्या?
संभव घटना। और जैसे कि हम क्या बोल दिए, सूरज पूरब में उगती, इसकी प्रायिकता क्या? एक, जो निश्चित है, जो घटना घट जाएगा। एक के दुनिया में सूरज है, ये है नहीं, तो कुल संभव घटना बता घटना घटने की संख्या। तो एक के घटना घटेगा, सूरज किधर उगेगा? पूरब। और कै गो सूरज उगेगा? एक गो सूरज उगेगा। 1/1 करेंगे तो क्या? एक। अनुपात मतलब बट्टे ना होता है। चलो, जैसे कि हम बोल दे कि एक सिक्का उछालेंगे जिसमें चित आएगा, तो सिक्का में चित क्या गो? एक गो। और सिक्का में घटना क्या घटेगा? चित हो सकता, नहीं तो पट हो सकता। तो एक हो गया चित होने का घटना। अब कितना घटना घट सकता था? 2 गो। तो चित आने की प्रायिकता बोला तो 1/2। कोई दिक्कत इसमें? तो जिसमें घटना घटेगा उसकी प्रायिकता जो निश्चित होगा, जो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। निश्चित घटना को बोलते हैं संभव घटना और अनिश्चित घटना को बोलते हैं असंभव। तो लिखना हुआ, घटना के आधार पर प्रायिकता 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना हुआ संभव घटना, दूसरा असंभव घटना। पहला संभव घटना, दूसरा असंभव घटना। संभव घटना लिखकर डैश दोगे। लिखना वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 होता है, वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 होता है संभव घटना कहलाता। जिसकी प्रायिकता 1 होता है संभव घटना कहलाता है। इसी का दूसरा नाम हो जाएगा निश्चित घटना। लिख लिया सभी लोग? असंभव घटना लिखकर डस दोगे। असंभव में लिखना ऐसा क्या लिखा थे? वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 होता था ना, वह घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो, 0 मतलब 0 दे देना, 0 होता है असंभव घटना कहलाता। इसका दूसरा नाम हो जाएगा अनिश्चित। किसी घटना E की प्रायिकता, किसी घटना E की प्रायिकता, हेडिंग देना किसी घटना E की प्रायिकता P ऑफ E बराबर E के अनुकूल कुल घटना बट्टा कुल संभव घटना। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बट्टा नंबर ऑफ S। लिख लो वो इसको पहले। अनुकूल कुल घटना, तो कुल दुगुदू कैसे लिखा है? दिमाग लगाते, दिमाग ऐसा जगह लगाओ जहाँ पर कुछ बोल सको। तो देखते हैं बुआरे, इस फार्मूला का उपयोग बुआरे 11th 12th में अच्छा खासा होता है। ठीक है, नंबर P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बट्टा नंबर ऑफ S। ठीक है, S क्या हो जाएगा? तो टोटल संख्या जितना है सब। ठीक है, तो देखते हैं बुआ, ये हुआ क्या संभव घटना का। असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा? तो ध्यान देना, P ऑफ E घटना घटने का नाम निश्चित है प्लस। अब जो घटना नहीं घटता, जो घटना नहीं घटता उसको P ऑफ E डैश से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? P ऑफ E डैश से। घटना नहीं घटने वाले किससे? P ऑफ E डैश। अच्छा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, जोड़ेंगे तो कितने होगा? मतलब कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? इसी में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा कि यदि कोई घटना E की प्रायिकता, यदि कोई घटना E की प्रायिकता 0.99 है, 0.99 है, अगर किसी घटना E की प्रायिकता 0.99 है तो E नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी?
तो ई हुआ पी ऑफ ई नहीं, कहता नहीं घटने का, तो पी ऑफ ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो बार ई प्लस में इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस 0.99 0.0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहेगा। क्लियर है ये वाला? तो लिख लेना, ये फार्मूला एगो यो है, इसको बोलते हैं बड़े पूरक घटना। पूरक 9th क्लास में बुआरे अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए हम विशेष जानकारी इसमें नहीं दे रहे। सभी लोग लिख लिए हो ना? ला तो वो मिटाने बोला यहाँ पर है। तो बुआरे जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन इसी पर बनेगा। बस 2 फार्मूला, 2 ही पर सब बने। हाँ तो मात्र 2 फार्मूला। अब ध्यान देना वो आप लोग को जो समझना है इसमें, सबसे पहले सिक्का समझना है, ठीक है? सबसे पहले क्या समझना है? सिक्का। इसके बाद क्या कहते हैं, एक ताश की गड्डी समझनी है, ठीक है? और पासा समझना है, ठीक? तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे होगा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं बारे सिक्के के बारे में जानते हैं, ठीक है? अगर एक सिक्का उछालेंगे क्या घटना घटेगा? हेड और टेल। अगर 2 गो सिक्का उछालेंगे तो 4। 3 गो सिक्का उछालेंगे तो 6 घटना घटेगा, 8 गो घटना घटेगा। देखते हैं, एगो उछाले तो 2 गो घटा। अच्छा, 2 गो सिक्का उछालेंगे तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल टेल, 4 गो हो गया घटना। अगर 3 गो सिक्का उछालेंगे तो 8 गो ना। देखते हैं, एगो आर हम साथ में लगा लेते हैं, हेड टेल। एगो सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आएगा ना। पहले हेड से साथ साथ कंपेयर करो, एच एच एच, टी टी एच, एच टी एच, टी एच एच हो गया। अब टी के साथ करते हैं, एच एच टी, टी टी एच, एच टी टी, टी एच। क्या घटना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा कि किसी सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो कुल संभव घटना कितना होगा? वह जितना क्या घटना? 2 घटना ना, 2 ना है। जे बार उछाला जाएगा, जितना बार उछाला जाएगा पावर में रख दो। n बार उछाले, कितना बार उछाले हैं? 2 का पावर जितना बार उछाला जाए, जैसे कि 1 बार उछालेंगे तो 2 गो घटना, 2 बार उछालेंगे तो 2 का पावर 2 कितना? 4। क्या बताया था? 3 बार उछालेंगे तो 2 का पावर 3 8 गो आया था। अगर 4 बार उछालेंगे तो 16, 5 बार उछालेंगे तो 6 बार उछालेंगे तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी सिक्के को अगर 2 बार चाहे 5 बार या 6 बार उछाला जाए तो कुल संभव घटना कितनी होगी? तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 5 6 जितना पूछेगा। तो नोट करके लिख लो बुआरे, नोट करके लिखना। किसी सिक्के को n बार उछाला जाता है तो, किसी सिक्के को n बार उछाला जाता है तो, n बार उछाला जाता है तो घटना की कुल संख्या बराबर 2 का पावर n। चलो, तो ये तो बात हुई किसका? सिक्का का ना। अब बात चलते हैं बड़े पासा पर। तो पासा मतलब होता है छकरी। पासा का मतलब क्या गो? 17। पासा का मतलब छकरी, जो लूडो में उपयोग करते हैं। क्या गो 17 होता है? 6 7। क्या हो घटना घट सकता है एक पासा में? 6 घटना। देखिए 1 2 3 4 5 6, इतना ही। एक पासा को 1 बार उछालने पर क्या घटना घटेगा? और 2 बार उछालने पर 36 गो, 3 बार उछालने पर 216। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 6 का पावर
6 का पावर n। चलो अगला नोट करके लिख लो। किसी पासे को n बार उछाला जाए तो कुल संभव घटना 6 का पावर n होता है। आगे बढ़े अब। तो बोले पासा और सिक्के, पासा और सिक्के समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब चलते हैं बोले ताश पर। मतलब जो मुख्य है वहीं पर चल रहा है। उसका थैला वैला आएगा तो उसमें कितना क्या रखा लो अलग बात। ताश पर चलते हैं बोले ताश मतलब कि शांत रहो। ताश में कितने पत्ती हैं बोले? कितने पत्ती? विशेष जानकारी इसमें नहीं देंगे तो लोग का अगर 9th क्लास का कॉपी होगा तो पढ़ के देख लेना, ठीक है। वाले रंग के आधार पर काला, ठीक है, ध्यान दो। रंग के आधार पर पत्ती 2 ही प्रकार के होते हैं, एक काला रंग का, एक लाल रंग का। रंग के आधार पर पत्ती कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, काला रंग का और लाल रंग का। 52 है तो उसका आधा आधा कर लेंगे तो 26, ठीक है। आगे पत्ती के प्रकार के आधार पर वह प्रत्येक रंग को 2 प्रकार में बांटा गया, ठीक है। इसमें रखा गया बोले काला पान, लाल पान, चिड़िया या इसी का नाम चिड़ी, चिड़िया या चिड़ी हो गया। लाल पान, ईंट या इसी का नाम है ठिकरी, ईंट या ठिकरी। तो बोले 26 है तो उसका भी इसके प्रकार के आधार बांटा गया तो आधा आधा कर लेंगे। 13 गो इसमें, 13 गो इसमें, 13 गो इसमें और 13 गो, ठीक है। जिसमें बुआरे उसके नाम के आधार पर क्या कहते हैं बांटते हैं, जिसमें कि एक का सम में होगा, दुग्गी सम में होगा, तिग्गी सम में होगा, चौवा सम में होगा, पंजा सम में होगा, छक्का सम में होगा, सत्ता सम में होगा, अट्ठा सम में होगा, नाला सम में दहला सब में हो गया। इसके बाद वो अरे गुलाम आता है, शोर को नहीं करो ना, गुलाम सब में आता है। इसके बाद वो अरे क्वीन सब में आता है, सब में आता। एगो में कैसे आएगा? चलो ये हमारा हो गया पत्ती का प्रकार, ठीक है। प्रत्येक में एक एक पत्ती सब होता है, प्रत्येक में एक एक पत्ती सब होता है। जैसे कि गुलाम, तो गुलाम काला पान में भी होगा, चिड़िया में भी होगा, लाल पान में भी होगा और ईंट में भी होगा, ठीक है। इसमें हुकुम का पत्ता देखते हैं। हम तो लोग को बारे ताश खेलना नहीं सिखा रहे हैं, बस ट्रेनिंग दीजिए, हम लोग सीख रहे हैं, छठ पूजा आ रहा है, दीपावली में ताश खेला जाता है, छोटे रात में जैसा छठ में चलो ध्यान दो, बातचीत नहीं करो ना, कौन कहाँ पर क्या, उससे क्या मतलब। तो ध्यान देना, हुकुम का पत्ता कहते हैं बुआरी, शांत रहो। हुकुम का पत्ता क्या गो होगा? हुकुम का पत्ता 13 गो होता है, काला। हुकुम का पत्ता क्या गो? 13 गो। अरे कोई भी ताश खेला जाता है ना, तो खेलने के क्रम में बोला जाता है सिया, सिया का गुलाम, सिया का इक्का, सिया का दहला, ठीक है ना, बोला जाता है। तो जब ये सुना कि कोई मतलब अपोजिट में खड़ा, मतलब अपोजिट में खेल रहा, और जब ये बोल दिया सिया का एक का मतलब कि
उसके पास जितना भी पत्ता होगा, जितना भी पत्ती फेंका होगा, अगर अगला जीत भी रहा है ना, उसी में सिया का गुलाम फेंक दिया, इक्का फेंक दिया, या सिया में से इसमें से कोनो फेंक दिया, वो हार जाएगा। मतलब अगला जो जीत रहा था वो हार जाएगा। ठीक है, बस इसी वजह यहीं पर आके वो खेल पलट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है हुकुम का पत्ता। क्या बोला जाता है? हुकुम का पत्ता। जब कोई काम नहीं आए तो राजा काम ऐसे करता है। ठीक ना, जब कोई काम नहीं आए, देखो राजा जब युद्ध करता है तो युद्ध में सबसे पहले किसको भेजता है? सेना को, सेना को भेजता है। ठीक है, और सेना जाने के बाद अगर सेना से नहीं हुआ तो अब भेजता है वो मंत्री नहीं, वो सेनापति। तो अब सेनापति को भेजता है। अगर सेनापति से भी हल नहीं हुआ तब विशेषज्ञ, जैसे कि आचार्य हुआ, अकेले जाएगी, मतलब बैठल रहो, ध्यान दो। जैसे कि विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब क्या? जो सलाह देता है, उससे जा करके भेंट करना, जाके काम दाम दंड भेंट अपना कुछ भी। जैसे कि आचार्य चाणक्य थे, तो विशेष सलाह का उस सब को बात छोड़ो, बहुत पुराना हो गया। प्रेजेंट में वो अरे भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार का विशेषज्ञ कौन? नहीं रे, इसका विशेषज्ञ है वो अरे अपने लोग का विदेश मंत्री, क्या नाम? एस जयशंकर। एस जयशंकर यह जो है वो अरे विदेश में कोई भी घटना घटेगा, विदेश में कोई भी घटना घटेगा, वहाँ पहुँच गया, अगर मिस्टेक से वहाँ पहुँच गया, अगर भारत के प्रति अगर झगड़ा भी मन में थोड़ा सा मतलब पनप रहा है, उसको भी खत्म कर देता है। ठीक है, तो यह एक विशेष प्रकार के आदमी है। कौन? एस जयशंकर। उसको विशेषज्ञ बोला जाता है। वो मतलब 20-25 गो देश का भाषा जानता है। अपना देश का तो छोड़ दो, अपना देश का तो भटीरे भाषा। 22 गो। ठीक है, ठीक है, तो 10-15 गो देश की भाषा जानता है। ठीक है, तो कौन देश का कहाँ पर कमजोरी है बढ़िया से पकड़ लेता, तो उसी को बोलते हैं विशेषज्ञ, जो मतलब बारी बारी जाता। जैसे कि ये पत्ती गया, अगर हुआ यहाँ से शुरू होता, ई नहीं काम किया, एक रात भेजेगा, ये सब भेजते जाएगा, 4-5 गो मंत्री आर के भेजेगा। अगर तब काम नहीं किया तो क्या भेजेगा? गुलाम, जो मतलब उसके प्रति काम करता। ठीक है, ये बेगम मारने जाता है, मतलब युद्ध में नहीं जाता, पत्ती में चल जाता। अगर ध्यान दो, शांत रहो बड़े, अगर ये नहीं हुआ तो ये जाता। राजा अगर नहीं मतलब जीत पाया तब इसको भेजता, एकलौता है ये जीतिए का था। ठीक है, तो हुकुम का पत्ता क्या गो बोरे? पूरे ताश में बादशाह क्या गो? 4 गो बादशाह। पूरे ताश में बादशाह क्या गो? हुकुम का पत्ता क्या गो? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर, बच्चा यहीं पर फंसता है। हुकुम मतलब कि राजा, हुकुम मतलब राजा, राजा क्या गो? 4। राजा क्या गो? इसी में ध्यान देना, बादशाह और हुकुम दोनों का मतलब तुम लोग एक ही समझ रहे हो। जैसे कि सम्राट और महाराज, राजा, अंतर है इसमें। राजा, महाराज और सम्राट। ठीक है, इसी में चक्रवर्ती सम्राट, 4 गो पोजीशन है, लेकिन सब राजे हैं। राजा मतलब एक छोटा सा प्रांत का होगा, महाराजा मतलब उसमें 4-5 गो छोटा छोटा प्रांत समाया होगा। सम्राट मतलब कि 8-9 गो नहीं रे, वो जो छोटा छोटा प्रांत बना के जो एगो प्रांत बनैले है, ऐसा का 10-15 गो होगा उसमें शामिल। और सम्राट का मतलब कि एगो पूरा देश आ जाएगा। ठीक है, और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब कि 4-5 गो देश शामिल हो जाएगा, उसको बोलेंगे चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो सेम यहाँ पर
बादशाह क्या गो, हुकुम का पत्ता क्या गो, 13। हुकूमत हमारा कहाँ कहाँ तक, जैसे कि सम्राट हम बोले तो एगो देश आया, और सम्राट जब ये बोल दिए, मतलब दिमाग में इतना एडजस्ट रखना कि उसमें कई राजा शामिल होगा, मतलब महाराज शामिल होगा, कई महाराज शामिल, ठीक है। और कई जब ये महाराज बोल दिया गया तो उसके अंदर कई राजा शामिल होंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हुकुम का पत्ता बोला जाएगा तो क्या गो, 13। अब बादशाह बोला जाएगा तो 4, बादशाह बोला जाएगा तो 4, हुकुम का पत्ता 13, ठीक है। अब बादशाह के रंग के आधार पर ही बांटा गया, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई राजा सपोज करो श्रीलंका में, कहाँ है श्रीलंका, इधर नहीं, श्रीलंका इधर, श्रीलंका में है तो वहाँ का राजा होगा प्योर मंगरैला, ठीक है। और वही अगर श्रीनगर का राजा होगा तो गोरा होगा। तो यहाँ पर ये दोनों बारे मंगरैला वाला है, श्रीलंका वाला, ठीक है। इधर है श्रीनगर वाला, दोनों बारे जब समय एक के रंग से स्टार्ट होता है, श्री लंका, सही लिखा है, एक श्रीनगर है, एक श्रीलंका। अभी श्रीलंका अलग है, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान भी अलग है, लेकिन अशोक का जब समय था ना तो पाकिस्तान दहेज में दिल है, ले रहे हैं, तो ध्यान देना। तो श्रीलंका इधर क्या बोले, श्रीलंका में जो भी आदमी होगा, मतलब कि उधर साउथ इंडिया में जो भी व्यक्ति होगा वो काला सा होगा, साउथ इंडिया का जो व्यक्ति होगा वो साउथ इंडिया में चल जाता है, उससे भी अंदर चल जाता है। साउथ इंडिया तो अपन लोग पता नहीं इनमें आ गया नहीं, तो साउथ इंडिया में चल गया तो यहाँ पर काला आदमी, यहाँ पर बुआरी, आखिर दोनों तो राजा ही है ना, और दोनों का शासन एक ही जगह से किया जाता था, वो पटना से, जिसका नाम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जिसका शासन करता था अशोक, ठीक है। जिसका शासन कौन करता था, अशोक। तो अशोक के पास तो दोनों राजा था ना, काला भी और गोरा, तो राजा को रंग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक श्रीलंका तरफ और एक श्रीनगर तरफ। श्रीनगर वाला में भी 2 गो और श्रीलंका वाला में भी 2 गो, मतलब काला रंग का राजा क्या गो, 2 और लाल रंग का राजा 2। कोई दिक्कत नहीं। तो हुकुम का पत्ता 13, हुकुम का पत्ता 13, काला रंग का हुकुम क्या गो, 13 गो। हुकुम का पत्ता 13 गो है तो बात समझ में आ गया। चलो विशेष जानकारी इस पर हम विशेष क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन तुम लोग का पता है, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ता क्या गो होगा, 12 गो। प्रत्येक में तस्वीर वाला 3 गो है। तस्वीर वाला पत्ता क्या गो गोरे, 12। तस्वीर वाला पत्ता क्या गो, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या गो, 6 गो। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 गो, काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 गो। कोई दिक्कत? चलो तो थ्योरी के लिए गोरे इतना ही था। अब अपने लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। निकालो किताब।